अगर आज सुबह जब आपकी आंख खुलती तो आपकी जिंदगी की हर मेमोरी मिट चुकी होती। आपको अपना नाम याद नहीं होता, आपका परिवार याद नहीं होता, आपका प्रोफेशन, आपके दोस्त, आपकी सफलताएं, आपकी असफलताएं, कुछ भी नहीं। तो क्या बचता? क्या आप अब भी वही इंसान होते, या फिर जिसे आप मैं कहते हैं वह भी उन मेमोरीज के साथ हमेशा के लिए गायब हो जाता? अगर आपकी यादें ही आपकी पहचान है तो फिर आप आखिर हैं कौन? यही वह सवाल है जिसने हजारों सालों से फिलोसोफर्स, साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइंटिस्ट और स्पिरिचुअल मास्टर्स को उलझा कर रखा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि आज मॉडर्न साइंस धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रही है जहां एंशिएंट फिलॉसफी सदियों पहले पहुंच चुकी थी। शायद जिस सेल्फ पर आपको इतना भरोसा है, जिसे आप मैं कहते हैं, कोई स्थायी सच नहीं बल्कि आपके ब्रेन द्वारा बनाई गई सबसे शक्तिशाली इल्यूजन हो। यह वीडियो मोटिवेशन या सक्सेस के बारे में नहीं है। यह उस सवाल की खोज है जिसने इंसानी इतिहास के सबसे महान दिमागों को चुनौती दी है। और अगर आप इस सफर के अंत तक मेरे साथ रहे तो शायद आपको मैं कौन हूं का अंतिम जवाब न मिले, लेकिन इतना जरूर होगा कि आप अपने ब्रेन, अपनी आइडेंटिटी, अपनी रियलिटी और सबसे बढ़कर खुद को कभी भी पहले की तरह नहीं देख पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप खुद को अच्छी तरह जानते हैं तो शायद यहीं से सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। हम पूरी जिंदगी 4 अलग अलग चीजों को एक ही समझते रहते हैं: पर्सनैलिटी, ईगो, कॉन्शियसनेस और आइडेंटिटी, जबकि ये चारों बिल्कुल अलग है। पर्सनैलिटी वह है जो दुनिया देखती है, आपका बिहेवियर, आपकी आदतें, आपका स्वभाव। लेकिन क्या बचपन में भी आप बिल्कुल ऐसे ही थे? शायद नहीं, क्योंकि पर्सनालिटी बदलती रहती है। फिर आता है ईगो, वह आवाज जो हर समय पूछती है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वही आपको कंपेयर कराती है, आलोचना से आहत करती है और हर हाल में सही साबित होना चाहती है। लेकिन क्या ईगो ही आप है, या वह सिर्फ आपके माइंड का एक सुरक्षा कवच है? और फिर आती है सबसे रहस्यमयी चीज, कॉन्शियसनेस। इस समय आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आपके माइंड में विचार भी चल रहे हैं, लेकिन ये सब नोटिस कौन कर रहा है? वह ऑब्जर्वर कौन है जो हर थॉट, हर इमोशन और हर मेमोरी को देख रहा है? हैरानी की बात यह है कि साइंस आज भी इसका निश्चित जवाब नहीं दे पाई है। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण शब्द पर, आइडेंटिटी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आइडेंटिटी कोई स्थायी चीज है, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। आइडेंटिटी कोई वस्तु नहीं बल्कि एक स्टोरी है जिसे आपका ब्रेन हर दिन, हर अनुभव, हर रिश्ते, हर सफलता और हर असफलता के साथ दोबारा लिखता रहता है। जरा सोचिए, अगर आपका जन्म किसी दूसरे देश में हुआ होता, आपकी भाषा, आपका धर्म, आपका परिवार और आपका बचपन सब अलग होते, तो क्या आप आज भी यही इंसान होते? शायद नहीं। तो फिर जिसे आप मैं कहते हैं, क्या वह सचमुच मौजूद है, या वह सिर्फ हजारों अनुभवों और यादों से बनी एक चलती फिरती कहानी है? और अगर आपकी पूरी पहचान सिर्फ एक स्टोरी है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है, इस स्टोरी का लेखक कौन है? क्या आप, या आपका ब्रेन? और अगर आपका ब्रेन आपकी पहचान की कहानी लिख सकता है, तो क्या यह भी संभव है कि वही ब्रेन आपकी पूरी रियलिटी को भी अपने तरीके से गढ़ रहा हो? अगर मैं आपसे अभी पूछूं, आप कौन हैं, तो शायद आपको जवाब देने में 1 सेकंड भी ना लगे। आप कहेंगे, मैं ईमानदार हूं, मेहनती हूं, इंट्रोवर्ट हूं, गुस्सैल हूं, दूसरों से अलग हूं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बातें आपने खुद खोजी है या दुनिया ने धीरे धीरे आपको बता दी? साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान के अंदर एक सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, यानी अपने बारे में बनाई गई एक मेंटल इमेज। यही तय करती है कि आप खुद को कितना सक्षम मानते हैं, दुनिया में अपनी जगह कहां देखते हैं और किन चीजों को अपने बस की मानते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह इमेज अक्सर सच नहीं होती। प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट ताशा यूरिच की रिसर्च के अनुसार लगभग 95% लोग मानते हैं कि वे खुद को अच्छी तरह जानते हैं, जबकि वास्तव में सिर्फ 10 से 15% लोग ही सचमुच सेल्फ अवेयर होते हैं।
यानी दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी ही बनाई हुई कहानी पर विश्वास कर रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन एक अजीब खेल खेलता है। इसे साइकोलॉजी में इंट्रोस्पेक्शन इल्यूजन कहा जाता है। जब भी आप अपने किसी डिसीजन, इमोशन या बिहेवियर का कारण खोजते हैं, आपका ब्रेन हमेशा असली कारण नहीं बताता। वह एक ऐसी कहानी बना देता है जो सुनने में बिल्कुल लॉजिकल लगती है, और धीरे धीरे वही कहानी आपकी सच्चाई बन जाती है। लेकिन ब्रेन सिर्फ यही नहीं करता। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी कमरे में दाखिल हुए हों और अचानक लगा हो कि सब लोग आपको ही देख रहे हैं, आपकी हर गलती नोटिस कर रहे हैं? साइकोलॉजी इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहती है। सच यह है कि ज्यादातर लोगों ने आपको देखा भी नहीं होता, क्योंकि जिस तरह आप अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर है, उसी तरह हर दूसरा इंसान भी अपनी ही कहानी में खोया हुआ है। अब जरा एक और सवाल सोचिए। अगर आपकी सारी मेमोरीज बदल दी जाए, आपका नाम, आपका देश, आपकी भाषा, आपका धर्म, यहां तक कि आपका पूरा अतीत बदल दिया जाए, तो क्या आप वही इंसान रहेंगे? साइकोलॉजिस्ट डैन मैकएडम्स कहते हैं कि आइडेंटिटी कोई पत्थर पर लिखी हुई चीज नहीं, बल्कि एक नैरेटिव है, एक ऐसी कहानी जिसे आपका ब्रेन हर दिन, हर अनुभव, हर रिश्ते, हर सफलता और हर असफलता के साथ दोबारा लिखता रहता है। शायद इसलिए हम कोई स्थायी इंसान नहीं है, बल्कि लगातार लिखी जा रही एक कहानी है। लेकिन अगर आपकी पूरी पहचान सिर्फ एक स्टोरी है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इस स्टोरी का लेखक कौन है? क्या आप या आपका ब्रेन? और अगर आपका ब्रेन आपकी आइडेंटिटी की कहानी लिख सकता है, तो क्या यह भी संभव है कि वही ब्रेन आपकी पूरी रियलिटी को भी अपने तरीके से गढ़ रहा हो? अब तक हमने देखा कि हमारी आइडेंटिटी कोई स्थायी सच नहीं, बल्कि एक कहानी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, यह कहानी लिख कौन रहा है? ज्यादातर लोग मानते हैं कि हमारा ब्रेन सिर्फ दुनिया को देखता है और उसे वैसा ही हमारे सामने रख देता है। लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस कुछ और कहती है। उसके अनुसार हमारा ब्रेन दुनिया को जैसा है वैसा नहीं देखता, बल्कि अधूरी जानकारी, पुराने अनुभवों, डर, उम्मीदों और यादों को जोड़कर रियलिटी का अपना वर्जन तैयार करता है। यानी इस समय आप जो कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, वह बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि आपके ब्रेन की बनाई हुई उसकी इंटरप्रिटेशन है। शायद इसी वजह से एक ही घटना दो लोगों को बिल्कुल अलग याद रहती है। अब बात करते हैं मेमोरी की। हम मानते हैं कि मेमोरी किसी वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह होती है, लेकिन साइंस कहती है कि मेमोरी रिकॉर्डिंग नहीं, रिकंस्ट्रक्शन है। हर बार जब आप किसी घटना को याद करते हैं, आपका ब्रेन उसे दोबारा बनाता है और उसी प्रक्रिया में थोड़ा थोड़ा बदल भी देता है। यही कारण है कि एक ही घर में बड़े हुए दो भाई अपने बचपन की बिल्कुल अलग कहानियां सुनाते हैं। प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट एलिजाबेथ लॉफ्टस ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में यह तक दिखाया कि लोगों के दिमाग में ऐसी बचपन की फॉल्स मेमोरीज भी डाली जा सकती है जो कभी हुई ही नहीं थी। हैरानी की बात यह थी कि लोगों ने न सिर्फ उन घटनाओं पर विश्वास किया, बल्कि उनमें नई नई डिटेल्स और भावनाएं भी जोड़ दी। अगर आपका ब्रेन ऐसी यादें बना सकता है जो कभी हुई ही नहीं, तो आपकी सबसे कीमती मेमोरीज कितनी भरोसेमंद है? और अगर मेमोरीज बदल सकती है, तो क्या आपकी आइडेंटिटी भी बदल सकती है? लेकिन शायद ब्रेन का सबसे हैरान कर देने वाला खेल अभी बाकी है। न्यूरोसाइंटिस्ट माइकल गैज़ानिगा ने स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स पर रिसर्च करते हुए पाया कि कई बार ब्रेन का एक हिस्सा कोई एक्शन करता था, जबकि दूसरा हिस्सा उसकी असली वजह जाने बिना ही उसके लिए एक बिल्कुल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बना देता था। उन्होंने इसे द इंटरप्रेटर कहा। ब्रेन का वह हिस्सा जिसे हर हाल में एक मीनिंग चाहिए, चाहे उसके लिए कहानी ही क्यों न बनानी पड़े। शायद यही वजह है कि कई बार हम अपने सबसे बड़े डिसीजंस के पीछे भी ऐसे कारण बताते हैं जो असली कारण होते ही नहीं। हमारा ब्रेन सच से ज्यादा एक कंप्लीट स्टोरी को महत्व देता है। अब जरा सोचिए, अगर आपका ब्रेन रियलिटी की इंटरप्रिटेशन कर सकता है, मेमोरीज बदल सकता है और अपने ही डिसीजंस के लिए बाद में कहानी गढ़ सकता है,
तो क्या आपको पूरा यकीन है कि आपके डिसीजन सचमुच आपके अपने हैं, या जब आपको लगता है कि आपने कोई फैसला लिया तब तक आपका ब्रेन वह फैसला पहले ही ले चुका होता है? अगर ऐसा है तो जिस चीज को हम फ्री विल कहते हैं, क्या वह सचमुच मौजूद है, या वह भी हमारे ब्रेन द्वारा बनाई गई एक और कहानी है? जरा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी इसी पल अपने मन में तय कीजिए कि आप अपना दायां हाथ उठाएंगे या बायां, जो भी चुना। क्या वह फैसला आपने लिया, या आपका ब्रेन आपसे पहले ही वह डिसीजन ले चुका था? सुनने में यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन लगभग 40 साल पहले न्यूरोसाइंटिस्ट बेंजामिन लिबेट ने यही सवाल दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कुछ वॉलंटियर्स से कहा कि जब उनका मन करे वे अपनी उंगली हिलाए और ठीक उसी पल को याद रखे जब उन्हें लगा कि उन्होंने डिसीजन लिया है। उसी समय मशीन उनके ब्रेन की एक्टिविटी रिकॉर्ड कर रही थी। रिजल्ट चौंकाने वाला था। लोगों को डिसीजन लेने का एहसास होने से लगभग आधा सेकंड पहले ही उनका ब्रेन उस एक्शन की तैयारी शुरू कर चुका था। यानी पहले ब्रेन, फिर अवेयरनेस। यहीं से एक ऐसी बहस शुरू हुई जो आज तक खत्म नहीं हुई। क्या हमारा अनकॉन्शियस माइंड पहले फैसला ले लेता है और कॉन्शियस माइंड बाद में उसके लिए एक कहानी बना देता है, या फिर कॉन्शियस माइंड के पास अब भी आखिरी मंजूरी देने की शक्ति है? सच यह है कि साइंस के पास आज भी इसका अंतिम जवाब नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि आपका ब्रेन हर सेकंड करोड़ों सिग्नल्स प्रोसेस करता है, जबकि आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस उसका सिर्फ एक बहुत छोटा हिस्सा ही महसूस कर पाती है। यानी आपके अंदर हर पल बहुत कुछ हो रहा होता है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलता। अब अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डिसीजंस याद कीजिए। कौन सा करियर चुनना है, किससे दोस्ती करनी है, किससे प्यार करना है, या किस रिश्ते को हमेशा के लिए छोड़ देना है? क्या हर बार आपने सिर्फ लॉजिक के आधार पर फैसला लिया था, या उन डिसीजंस में आपका बचपन, आपकी आदतें, आपके डर, आपके पुराने अनुभव, आपकी इमोशंस और आपका अनकॉन्शियस माइंड पहले से मौजूद था? शायद हम उतने फ्री नहीं हैं जितना हम मानते हैं, लेकिन शायद हम पूरी तरह बंधे हुए भी नहीं हैं। हो सकता है असली आजादी हर डिसीजन लेने में नहीं, बल्कि यह समझने में हो कि हमारे डिसीजंस बनते कैसे हैं। क्योंकि जिस दिन आप अपने बायस, अपनी आदतों और अपने अनकॉन्शियस पैटर्न्स को पहचानना शुरू कर देते हैं, उसी दिन पहली बार आप अपने माइंड के कैदी नहीं रहते, बल्कि उसके पर्यवेक्षक बन जाते हैं। लेकिन अगर हमारे डिसीजंस, हमारी यादें और हमारी पहचान इतनी सारी अदृश्य ताकतों से मिलकर बनती है, तो आखिर वे ताकतें हैं कौन जो जन्म से लेकर आज तक चुपचाप हमें गढ़ती रहती है? लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। लैंग्वेज सिर्फ बातचीत का माध्यम नहीं, वह आपके सोचने का तरीका भी बदल देती है। और फिर आती है इंसानी इतिहास की सबसे नई ताकत, एल्गोरिदम्स। हर बार जब आप YouTube खोलते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं या कोई रील देखते हैं, तो सिर्फ आप कंटेंट नहीं देख रहे होते, एल्गोरिदम्स भी आपको पढ़ रहे होते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि आप किस बात पर रुकते हैं, किस बात पर हंसते हैं, किस बात पर गुस्सा होते हैं और किस बात से डरते हैं। फिर धीरे धीरे वे आपको वही दुनिया दिखाने लगते हैं जो वे चाहते हैं कि आप देखें। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आपका जन्म जापान में हुआ होता या ब्राजील में, अगर आपकी भाषा, आपका धर्म, आपका परिवार और आपका बचपन सब अलग होते, तो क्या आपके विचार आज भी यही होते? क्या आपके सपने भी यही होते? शायद नहीं। तो फिर जिसे आप मेरी सोच कहते हैं, उसमें वास्तव में कितना हिस्सा आपका है और कितना हिस्सा उन अदृश्य ताकतों का जिन्होंने जन्म से लेकर आज तक हर दिन चुपचाप आपको गढ़ा है? शायद इंसान पैदा नहीं होता, उसे धीरे धीरे बनाया जाता है। लेकिन अगर हमें बनाया जा सकता है, तो क्या हम खुद को दोबारा बना भी सकते हैं? अगर आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पहचान धीरे धीरे बनी है, तो एक सवाल अपने आप सामने आता है, क्या इंसान सचमुच बदल सकता है? या जो हम आज हैं, क्या हमें पूरी जिंदगी वैसा ही रहना होगा? लंबे समय तक साइंटिस्ट्स भी मानते थे
कि एक उम्र के बाद ब्रेन लगभग बदलना बंद कर देता है। लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने इस विश्वास को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने एक शब्द दिया, न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आपका ब्रेन पत्थर नहीं बल्कि गीली मिट्टी की तरह है। हर नया अनुभव, हर नई आदत और हर नई स्किल उसे नया आकार देती है। जब आप किसी काम को बार बार दोहराते हैं तो ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनने लगते हैं, जबकि पुराने और कम इस्तेमाल होने वाले कनेक्शंस धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं। यही कारण है कि शुरुआत में कोई भी आदत कठिन लगती है, लेकिन कुछ समय बाद वही काम बिल्कुल नेचुरल महसूस होने लगता है, क्योंकि तब सिर्फ आपका बिहेवियर नहीं, आपका ब्रेन भी बदल चुका होता है। साइकोलॉजी भी यही कहती है। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले आइडेंटिटी बदलती है, फिर बिहेवियर, जबकि सच्चाई कई बार बिल्कुल उलटी होती है। छोटे छोटे एक्शंस जिन्हें हम हर दिन दोहराते हैं, वही धीरे धीरे हमारी नई आइडेंटिटी बनाते हैं। कोई राइटर एक दिन में राइटर नहीं बनता, वह हर दिन लिखते लिखते अपने ब्रेन को उसी दिशा में ढाल देता है। कोई एथलीट सिर्फ मेडल जीतने से चैंपियन नहीं बनता, वह हजारों प्रैक्टिस सेशंस के बाद अपने माइंड और बॉडी दोनों को बदल देता है। लेकिन यही एक दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। अगर हर नया अनुभव आपको बदल रहा है, अगर आपका ब्रेन बदल रहा है, आपकी आदतें बदल रही हैं, आपकी पर्सनालिटी बदल रही है, यहां तक कि आपकी आइडेंटिटी भी बदल रही है, तो क्या आपके अंदर कुछ ऐसा भी है जो कभी नहीं बदलता? आपका शरीर बदलता है, आपके विचार बदलते हैं, आपकी यादें बदलती हैं, लेकिन वह कौन है जो बचपन से लेकर आज तक इन सभी बदलावों को देख रहा है? वही ऑब्जर्वर जिसने आपके बचपन को भी देखा, आपकी पहली सफलता को भी, आपकी सबसे बड़ी असफलता को भी, और इस समय इस वीडियो को देखते हुए इन शब्दों को भी देख रहा है। अगर सब कुछ बदल रहा है तो क्या वह ऑब्जर्वर भी बदलता है, या वही आपकी सबसे गहरी पहचान है? यही वह सवाल है जिसने हजारों साल पहले फिलोसोफर्स को सोचने पर मजबूर किया था, और शायद आज भी इंसानी इतिहास का सबसे रहस्यमय सवाल बना हुआ है। हजारों साल पहले, जब न्यूरोसाइंस नहीं थी, साइकोलॉजी नहीं थी और ब्रेन स्कैन जैसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तब भी इंसान एक ही सवाल पूछ रहा था, मैं कौन हूं? शायद यही इतिहास का सबसे पुराना और सबसे रहस्यमय सवाल है। लगभग हर सभ्यता ने इसका जवाब खोजने की कोशिश की, लेकिन किसी का जवाब दूसरे जैसा नहीं था। लगभग 2500 साल पहले सोक्रेटिस ने कहा, नो थिस्लव, खुद को जानो। उनके लिए जीवन की सबसे बड़ी खोज दुनिया को समझना नहीं बल्कि खुद को समझना था। लेकिन कुछ सदियों बाद डेविड ह्यूम ने बिल्कुल अलग बात कही। उन्होंने कहा, जब भी मैं अपने भीतर झांकता हूं, मुझे कोई स्थायी मैं दिखाई नहीं देता, मुझे सिर्फ विचार, भावनाएं और यादें दिखाई देती हैं। फिर आया शिप ऑफ थीसियस का प्रसिद्ध विचार, अगर किसी जहाज की हर लकड़ी एक एक करके बदल दी जाए तो क्या वह वही जहाज रहेगा? अब यही सवाल अपने ऊपर लागू कीजिए। आपका शरीर बदलता है, आपकी कोशिकाएं बदलती है, आपके विचार बदलते हैं, आपकी पसंद बदलती है, आपके रिश्ते बदलते हैं, यहां तक कि आपकी यादें भी बदलती रहती हैं। तो अगर सब कुछ बदल रहा है, स्थायी क्या है? यहीं से पूर्वी दर्शन एक बिल्कुल अलग दिशा में जाता है। बौद्ध दर्शन कहता है कि जिस मैं को आप पकड़कर बैठे हैं वह कभी स्थायी था ही नहीं। उसे अनात्मा, अनाटा या नो सेल्फ कहा गया, यानी जिसे आप अपनी पहचान समझते हैं वह सिर्फ हर पल बदलते हुए थॉट्स, इमोशंस, मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस का एक प्रवाह है, बिल्कुल एक नदी की तरह। नदी का नाम वही रहता है, लेकिन उसका पानी हर पल बदलता रहता है। दूसरी ओर अद्वैत वेदांत, अद्वैता वेदांता कहता है कि जो बदल रहा है वह आप नहीं है। शरीर बदलता है, माइंड बदलता है, विचार और भावनाएं बदलती है, लेकिन एक चीज है जो इन सबको सिर्फ देखती रहती है, उसे साक्षी, द विटनेस कहा गया। शायद आप अपने विचार नहीं हैं, अपनी यादें भी नहीं, बल्कि वह है जो इन सबको आते जाते देख रहा है। दिलचस्प बात यह है कि आज मेडिटेशन पर हो रही कई साइंटिफिक स्टडीज भी बताती है कि गहरे ध्यान की अवस्था में कुछ समय के लिए
मैं का एहसास कम होने लगता है, मानो सिर्फ अवेयरनेस बची हो। साइंस अभी भी इस रहस्य का अंतिम उत्तर नहीं दे पाई है, लेकिन एक बात साफ दिखाई देती है। साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और फिलॉसफी तीनों अलग अलग रास्तों से चलते हुए आखिरकार एक ही दरवाजे तक पहुंचते हैं। शायद सबसे कीमती चीज जवाब नहीं, बल्कि वह सवाल है जिसे इंसान हजारों सालों से पूछता आ रहा है, मैं आखिर हूं कौन? तो इतनी लंबी यात्रा के बाद क्या हमें मैं कौन हूं का जवाब मिल गया? शायद नहीं, लेकिन शायद हमने एक और भी महत्वपूर्ण बात समझ ली। जिस मैं को हम पूरी जिंदगी एक स्थायी सच मानते रहे, वह हर पल बदल रहा है। आपका ब्रेन बदल रहा है, आपकी मेमोरीज बदल रही है, आपकी आदतें बदल रही हैं, आपकी पर्सनालिटी बदल रही है, और आपकी आइडेंटिटी भी हर नए अनुभव के साथ एक नई कहानी लिख रही है। फिर भी हम खुद को एक ही इंसान मानते हैं। शायद यही इंसान होने का सबसे बड़ा रहस्य है। साइंस अब भी खोज रही है, साइकोलॉजी अब भी समझने की कोशिश कर रही है, फिलॉसफी हजारों सालों से इस पर विचार कर रही है, लेकिन आज भी कोई अंतिम उत्तर नहीं है। शायद इसलिए नहीं कि जवाब मौजूद नहीं, बल्कि इसलिए कि इंसान किसी एक जवाब से कहीं ज्यादा जटिल है। तो अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें, तो सिर्फ अपना चेहरा मत देखिए, उस कहानी को देखिए जो अभी भी लिखी जा रही है। उस इंसान को देखिए जो हर दिन बदल रहा है, हर दिन सीख रहा है, हर दिन खुद को नए सिरे से बना रहा है। शायद आप अपने नाम नहीं हैं, अपने प्रोफेशन नहीं हैं, अपनी सक्सेस या फेलियर भी नहीं है। शायद मैं कोई ऐसी चीज नहीं जिसे एक बार खोज लिया जाए। शायद मैं एक ऐसी प्रक्रिया है जो आखिरी सांस तक चलती रहती है। इसलिए शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल मैं कौन हूं नहीं, बल्कि मैं क्या बन रहा हूं है। और हो सकता है यही एक सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल दे।